राधे कृष्णा मित्रों, आज हम आप सबको वृंदावन, बरसाना और श्री गोवर्धन जी महाराज के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन लेकर चल रहे हैं। मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी का पावन धाम, पावन धरा है, जहाँ पर राधा कृष्ण भगवान जी की लीला का भाव हम सब रखेंगे और जन्माष्टमी का पावन अवसर हमारे समक्ष वहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। बड़ा ही आनंद और बड़ा ही उल्लासमय महोत्सव हम आपको वहाँ पर जाकर दिखाएंगे और सब भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन आप सबको बड़े मंगलमय कराएंगे। मित्रों, जैसे कि आप सबको पता है कि श्री कृष्णचंद्र भगवान जी हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे परमपिता परमेश्वर सब कुछ है। श्री कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। श्री कृष्ण भगवान ही हमारे हैं और हम कृष्ण भगवान जी के हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम अपनी यात्रा में आगे चलते हुए कुछ भोजन के समय पर हम असली पप्पू ढाबे के वहाँ रुक गए और वहाँ पर रुकने के बाद हमने कुछ नाश्ता पानी किया। उसके बाद हम बरसाना की ओर निकले और हमने अब यहाँ पर ऑर्डर कर दिया था जो हम सबको खाना था। हमने अभी यहाँ पर लाइट फूड ही खाया जिससे कि हमें नींद ना आए। अभी हमें बरसाना भी जाना है और बरसाना के बाद वृंदावन भी जाना है और गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा भी लगानी है। इसलिए हम सब ने यहाँ पर लाइट फूड खाना खाया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। सारे देश का बजारा दोस्तों, असली पप्पू ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आनंदमय था जिससे कि हमें खाकर तृप्त हो गए। अब हम वहाँ से चलने के बाद सीधा बरसाना धाम के लिए निकल गए। मित्रों, अब हम सब पहुंच चुके हैं बरसाना में, जो श्री राधा रानी जी का परम धाम है और राधा रानी जी का परम वास है। हम श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए, राधा राधा गाते हुए, राधा रानी जी की पैड़ियों पर चलते चलते श्री किशोरी जी के धाम पर उनके समीप उनके चरणों में पहुँचते हुए आनंद भाव से राधा नाम का उच्चारण करते हुए चलने लगे। और श्री किशोरी जी का बरसाना कितना प्यारा है ये आप सब भी देख सकते हो। राधा रानी जी का बरसाने में केवल वही आता है जिसे श्री राधा रानी जी बुलाती है। और यहाँ पर हमें बहुत भीड़ भी देखने को मिली। कई सारे भक्त, कई सारे आनंदमय भक्त आए क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव था। सबको किशोरी जी के दर्शन करने थे, लाडली जी के चरणार विंद के दर्शन करने थे। कहते हैं ब्रज में वास करने के लिए श्री राधा रानी जी का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना श्री राधा रानी जी के कन्हैया जी भी वृंदावन में आश्रय नहीं दे सकते। इसलिए जिन पर कृपा होती है श्री राधा रानी जी की, वही ब्रज मंडल में आता है, वही ब्रजवासी बन पाता है, वही ब्रज की रज पे अपने आप को रख पाता है, क्योंकि ब्रज की मालकिन है श्री राधा रानी जी और श्री राधा रानी जी के बिना ब्रज में पत्ता भी नहीं हिलता। तो देखिए कितना प्यारा ब्रज धाम है, कितना प्यारा बरसाना धाम है, जहाँ लाडली जी का दर्शन हम और आप सब करेंगे। जय हो बरसाने वारी की, जय हो राधा रानी की, जय हो भानु कुमारी की, जय हो वृषभान नंदनी की, जय हो लाडली लाल जू की, जय हो ब्रज नंदनी जू की। आइए हम सब ने राधा रानी जी का
श्रृंगार का सारा सामान ले लिया है और हम राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं। और कितना सुंदर, कितना आनंदमय बरसाना धाम आप सब देख सकते हो, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो राधा रानी जी के द्वार खुल चुके हैं और सारे भक्त, सारे वृंदावनवासी, सारे ब्रज के आनंदमय सब दौड़ रहे हैं श्री राधा रानी जी के, श्री लाडली जी महाराज बरसाना के दर्शन करने के लिए। और सब राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं, राधा कृष्ण। कितना सुंदर राधा रानी जी का दर्शन हुआ, आप सब देख सकते हैं। कितना प्यारा भवन है श्री किशोरी जी का। और कह रहे हैं, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचकनम तस्य शेषम, राधा राधा वाचकनम तस्य शेषम। जय श्री राधे, जय श्री किशोरी जी। हे लाडली जी, अपने दर्शन ऐसे ही देते रहे। हमने राधा रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम राधा रानी जी के दर्शन पूर्ण करने के बाद सीधा जाएंगे श्री गोवर्धन जी महाराज और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा हम आप सबको कराएंगे। तो मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं श्री गोवर्धन जी। अब हम जा रहे हैं गोवर्धन जी से दान घाटी की ओर, क्योंकि जहां पर गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा उठाई जाती है वो स्थल ही दान घाटी है, जहां पर श्री कृष्ण भगवान जी सब ब्रजवासियों के सहित गोवर्धन जी महाराज को लेकर खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं दान घाटी की ओर, दान घाटी से परिक्रमा उठाएंगे। और देख सकते हैं दान घाटी के दर्शन आप सब कर सकते हैं। दान घाटी कितने सुंदर श्री कृष्णचंद्र भगवान अपने हाथों पर गिरिराज जी महाराज को धारण किए हुए हैं। तो देखिए कितना प्यारा श्री गिरिराज जी महाराज जी का दर्शन आप सबको हो रहा है। जय श्री गिरिराज जी महाराज जी, जय श्री गोवर्धन जी महाराज जी। और आप सबको सामने से दिख रहे होंगे अनंत बनवंत हनुमंत लाल जी के दर्शन भी आप सबको अभी होने वाले हैं। और परिक्रमा में इतनी धूप थी कि पैर जल रहे थे, फिर हमने आगे से अपना वाहन किया। आगे चलकर गोवर्धन जी महाराज की सभी लीलाओं का धीरे धीरे दर्शन होगा। और कितने प्यारे श्री गिरिराज जी महाराज जी का दर्शन हुआ। और ये हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज से ही परिक्रमा शुरू होती है और इनके चरणों में वंदन करते हुए परिक्रमा उठाई गई। और देखिए हमने परिक्रमा के लिए वाहन कर लिया। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये हमारे समक्ष श्री पूछरी का लोटा, भगवान प्राचीन मंदिर पूछरी का लोटा दर्शन करते हुए, अब श्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए हम गए, मगर श्रीनाथ जी के विश्राम का समय था, इसलिए हम मंदिर के प्रांगण में जाकर उनके चरण वंदन कर कर आनंद से हम आ गए। जय हो श्रीनाथ जी भगवान जी, जय हो श्री गिरधर लाल जी। माता पिता और मैंने श्रीनाथ जी के चरणों में वंदन किया। जय हो श्री श्रीनाथ जी महाराज जी। श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन कर कर हम फिर परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हुए आगे की परिक्रमा में हम सब ने श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड, श्री उद्धव कुंड, श्री ललिता कुंड, श्री कुसुम सरोवर के दर्शन किए, श्री चकलेश्वर के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए और सभी चूतटेका के दर्शन किए, मानसी गंगा के और जतिपुरा के दर्शन किए, मुखारविंद के दर्शन किए, पूछरी के लोटा के दर्शन किए और ब्रज धाम के श्री गिरिराज जी महाराज के आनंदमय दर्शन करते हुए परिक्रमा देते हुए और परिक्रमा देते वक्त एक लीला भी मेरे हृदय में आई कि जब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने गिरिराज जी महाराज को कैसे उठाया, तो भगवान बोले, कछु माकन को बल भड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, मैंने गिरवर लियो उठाए, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, सवरिया मेरो वारो। श्री गोवर्धन जी महाराज धाम से प्यारा क्या होगा, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने वर्षा से ब्रजवासियों को बचाया, इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया और 7 दिन तक
ब्रज को 7 दिन तक गोवर्धन जी महाराज को अपनी उंगली पर धारण करके रखा और 56 भोग का आनंद लिया। और कृष्ण भगवान जी की लीला इतनी प्यारी है। और आनंद भाव से कहते हुए, पूजा गोवर्धन की कर ले तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले तेरे सब संकट मिट जाए, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मुखारविंद के दर्शन के लिए। अब हम सब आपको मुखारविंद के दर्शन कराएंगे। ये सब देखिए, जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है, फूल माला चढ़ाई जाती है और गोवर्धन जी के दर्शन किए जाते हैं। मुखारविंद के दर्शन किए और आनंद से बाहर आ गए और लस्सी का भी सेवन करा। और अब हम सीधा मुखारविंद से चलकर परिक्रमा के अंतिम पड़ाव यानी कि हम मानसी गंगा पर आ गए। और मानसी गंगा पर आने के बाद हमने क्या सुंदर दृश्य देखा। फूल बंगलों से सजे हुए हमारे श्री गिरिराज जी महाराज जी, कितना बड़ा आनंद था। श्री गोवर्धन जी महाराज पर दूध चढ़ाया और मानसी गंगा में स्नान किया, अपने आप को पवित्र किया। कहते हैं सारे तीर्थों का जल इस गंगा में है, मानसी गंगा में है। इनको नमन कर कर हम अपने आगे की यात्रा पर गए। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम भाव पर, जो है श्री वृंदावन धाम। और श्री वृंदावन धाम पहुंचते ही आप सबको दर्शन कराए प्रियाकांत जो महाराज के। जय हो श्री प्रियाकांत जो महाराज, जय जय श्री राधे। और ये है वीआईपी मार्ग, और वीआईपी मार्ग से हम मदन टेर की ओर जा रहे हैं। और मदन टेर से श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ब्रज का और ब्रज में वृंदावन का कितना सुंदर दृश्य। ये श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का बड़ा सुंदर, बड़ा ही प्यारा आश्रम है, जहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी ने, और श्री हरिदास जी ने प्रकट किया श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री श्रेण बिहारी लाल जी को। ये आप सब देख सकते हैं मदन मोहन जी का मंदिर, बड़ा ही प्यारा मंदिर। और ये आप सब देख सकते हैं हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट वाले भक्त, जो श्री कृष्ण भगवान जी को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और हरे कृष्ण गाते हैं। और श्री बांके बिहारी लाल जी के बड़े सुंदर दर्शन आप सबको कराते हुए अब हम जा रहे हैं अपने प्रेममय, अपने प्राणधन प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए। और ये श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जो कक्ष है वो है। अब हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, हमारे प्राणधन श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के प्यारे, ब्रज के प्यारे, वृंदावन के प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के पास। और हम सब कह रहे हैं श्री राधा, जय राधा, श्री राधा। संतों का संग, संतों का जो पदावली है उसे सुनते हुए श्री राधा कहते बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद हम आ गए फिर प्रियाकांत जो मंदिर के दर्शन के लिए। और प्रियाकांत जो मंदिर दर्शन में हमने गुफा के दर्शन किए, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी की बड़ी प्यारी प्यारी बाल लीलाओं का आनंद लिया, बड़ी प्यारी 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 महाभारत की लीलाओं का वर्णन किया। जो भी भगवान ने असुरों को मारा, अगासुर, बगासुर, तृणावत, पूतना, इन सबको, जिन सबको मारा, इन सब की लीलाओं का वर्णन, भगवान के जन्मस्थली का, भगवान की रासलीला का वर्णन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जितनी भी लीलाएं हुई उन सब का वर्णन यहाँ पर हम सबको आनंद से देखने को मिला। इसे ब्रज गुफा कहते हैं, जो प्रियाकांत जो मंदिर के बिल्कुल नीचे है।
तो मित्रों, आज हमने आप सबको बरसाना के गोवर्धन जी के, वृंदावन जी के दर्शन कराए, ब्रजधाम के दर्शन कराए। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप सबको प्रेम भरा राधे कृष्णा।